क्या भगवद गीता पढ़ के लोग सन्यासी हो जाते हैं? इसी डाउट के चक्कर में आज कोई भगवद गीता उठाकर ये देखता ही नहीं है, ना ही उसको कोई स्पर्श करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम सन्यासी हो जाएंगे या फिर साधु बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है तो रियलिटी क्या है? रियलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले भगवद गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ना होगा और समझना होगा। अगर आपने भगवद गीता पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी तो आपको पता होगा कि भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय अर्जुन का है। अर्जुन ने अपना शोक प्रकट करा है और बाकी के 17 अध्याय हैं वो भगवान कृष्ण ने उसमें उपदेश दिए हैं। पहले अध्याय में ओवरऑल यही है कि अर्जुन यहाँ पे कहता है कि हे माधव, इस युद्ध को लड़ने का फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि इस युद्ध को मैं जीता तो भी मैं हारा, अगर मैं हारा तो भी मैं हारा, क्योंकि अपने ही संबंधियों को मार करके कौन भला खुश रहना चाहेगा। और अर्जुन के धीरे धीरे करके हाथ पे कँपकँपाने लग गए, उनकी डांडी उनके हाथ से छूटने लग गई और वो एट द एंड जो रथ होता है उसमें वो गिर पड़े और उसके बाद वो शोक प्रकट करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी हालत देखी तो भगवान ने उनसे कहा भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कल्पश आया कहाँ से? ये उन लोगों के लिए कदापि सही नहीं रहता जो लोग जीवन का मूल्य जानते हों। भगवान ने ये सब बातें इसलिए कही थी क्योंकि अर्जुन लाखों की भीड़ में से टॉप 10 योद्धाओं में आते थे और टॉप 10 योद्धा में आने वाला जो योद्धा वो कब आ रहा है, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस नपुंसकता को त्यागो और युद्ध के लिए द्वारा खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन ने इसी बात का रिप्लाई देते हुए कहा कि हे माधव, इस युद्ध में मेरे समक्ष खड़े भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य ऐसे पूजनीय गुरु को उल्टा वार कैसे चलाऊँ? ऐसे पूजनीय गुरु को मारने से अच्छा अगर मैं पूरे जीवन में भीख मांग करके गुजारूँ तो यही मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। इस श्लोक को आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि अपने गुरुओं को मारने से अच्छा अगर मैं पूरे जीवन में भीख मांग करके गुजारूँ तो यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे अर्जुन सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ पे अपना मन बना चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे भिक्षुक बन जाऊँगा या फिर सन्यासी बन जाऊँगा। मतलब यहाँ पे भगवान ने भगवद गीता का अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं दिया था, क्योंकि ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वां श्लोक चल रहा है और भगवान ने तो उपदेश देना स्टार्ट किया था दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही अर्जुन सन्यासी बनने की बात कर रहे थे। इसलिए ये कहना कि भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके लोग सन्यासी हो जाते हैं तो ये कहना आपके लिए बहुत गलत रहेगा। लेकिन अभी अर्जुन की ये हालत है तो एट द एंड भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन की क्या हालत होगी तो ये आप चेक कर सकते हैं कि दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से भगवान ने उपदेश देना स्टार्ट किया था। 18वें अध्याय के 60वें श्लोक तक भगवान ने जब पूरा उपदेश उनको दे दिया था, भगवद गीता का ज्ञान दे दिया था उनको, तो 18वें अध्याय के 61 श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने अभी तुमको ज्ञान दिया है उसका एक बार मनन करो, फिर तुम्हें जो करना है वो करो। मतलब अभी भगवान उनको चॉइस दे रहे हैं कि तुम भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके सत्य के राह पर चलो या फिर जो तुम्हें करना है वो करो। मतलब अभी ये डाउट भी क्लियर होता है कि भगवान का उपदेश हमको सन्यासी बनाना नहीं था, एक अच्छा लीडर बनाना था और सत्य के राह पर लेके आना था। बट एट द एंड अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 71 श्लोक के अंदर कि हे माधव, मेरा सारा मोह मेरे से दूर होता जा रहा है, मुझे अपनी शक्तियाँ वापस मिलती आ रही हैं और मैं आपके दिए हुए कर्मों पर चलने के लिए उत्सुक हूँ। मतलब ये वही अर्जुन थे भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने से पहले सन्यासी होने की बात कर रहे थे और ये वही अर्जुन है भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब युद्ध करने की बात कर रहे हैं। मतलब एक योद्धा बनने के द्वारा बात कर रहे हैं। कुछ हो या ना हो लेकिन भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सच्चाई है वो हमको दिखने लगती है। बट आपके अंदर ये डाउट तो रहेगा ही रहेगा कि हमने तो ज़्यादा देखा ही है कि भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो इसका मतलब आपको साधु सन्यासी का मतलब ही नहीं पता। वो व्यक्ति जो भौतिक ज्ञान को दूर रखे आध्यात्मिक ज्ञान में अपनी रुचि रखता हो, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को जो प्राप्त करना चाहता हो और डिटेल में समझना चाहता हो, वो सन्यास को ग्रहण करता है। मतलब सन्यास ग्रहण करके इंसान भौतिक बंधनों से छूट जाता है। हम सबको एजुकेशन लेने के लिए स्कूलों में आना पड़ता है, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको साधु सन्यासी बनना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आने से हमारे जितने भी बंधन होते हैं वो सब टूट जाते हैं और हमारा कॉन्सेंट्रेशन सीधे आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ही होता है। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो या फिर आपके और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर कमेंट में जय श्री राम लिख के हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।